भगवान श्री राम के पैरों में कंकड़ ना चुभने पाए, इसलिए भोलेनाथ ने रास्ते में पड़े सारे कंकड़ों को गोल आकार दे दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन थ्योरी में। दोस्तों, आज की कथा कुछ ऐसी है कि जिसको सुनकर आप भी भक्ति के सागर में डूब जाएंगे। आज हम एक साथ 3 कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान ऋषि जाबाली से मिलने गुप्त रूप से नर्मदा के तट पर गए। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उस समय वह स्थान पर्वतों से घिरा हुआ था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर हुए, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आए। पर्वतों से घिरे हुए होने के कारण वहां कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा थे। भगवान राम के पैरों में कोई कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए शंकर जी ने छोटे छोटे कंकड़ों को गोल आकार में बदल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं। आप में से बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि कंकड़ कंकड़ में शंकर क्यों बसते हैं। उम्मीद है कि आज आप ये बात जान गए होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कथा की ओर। दोस्तों, रामचरितमानस में कई ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें भगवान राम और शंकर एक दूसरे की आराधना करते दिखते हैं। प्रभु राम जिस समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु का काम चल रहा था, उस समय भी प्रभु राम के मन में भोलेनाथ की भक्ति हिलोरे मार रही थी। श्री रामचरितमानस के मुताबिक प्रभु राम ने कहा, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करी हूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदयों परम कल्पना। इसके बाद ही राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वरम हुआ। श्री राम ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर यानी शिव हैं। वहीं दूसरी ओर शिव जी ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि राम जिनके ईश्वर वह रामेश्वर। जब दोनों ही भगवान एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो फिर एक की पूजा से दूसरे का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। भगवान शिव केवल अपने आराध्य राम की सेवा की खातिर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे और साबित कर दिया कि तीनों लोक में उनसे बड़ा राम भक्त दूसरा नहीं है। इसीलिए सावन में या किसी भी महीने में यदि भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो या उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो उनके साथ प्रभु राम यानी उनके आराध्य को किसी न किसी रूप में जोड़ दीजिए। भगवान महेश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि महादेव और श्री राम दोनों अभिन्न हैं, इसलिए किसी एक की पूजा और दूसरे का निरादर कतई संभव नहीं है। यदि कोई श्री राम का द्रोही है लेकिन शिव उपासक है, या फिर राम उपासक है किंतु शिव द्रोही है, ऐसे व्यक्ति को उपासना का फल तो दूर नरक में जाने की बात कही गई है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भरी घोर नरक महुबास। सावन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय एवं श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां भूगर्भ में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, परंतु माता पार्वती की प्रतिमा 10 फीट ऊपर है। लोग इस मंदिर को लेकर बताते हैं कि यह सदियों पुराना मंदिर है, जहां भारत सहित नेपाल से भी लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि जब श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर के अंदर कई दर्जन कबूतर भूगर्भ में बने शिवलिंग के पास बैठे रहते हैं। शिवलिंग मंदिर के पंडित दीनानाथ झा ने बताया कि यह मंदिर करीब 250 वर्ष पुराना है। वर्तमान में जहां पर मंदिर है उस जगह पर पहले पूरा जंगल ही जंगल था और चरवाहा गाय चराने के लिए आया करता था। एक बार एक गाय जंगल की ओर जाकर शिवलिंग पर दूध गिराने लगी। इसके बाद धीरे धीरे लोगों को इसकी जानकारी मिली कि आखिर गाय का दूध कहां खत्म हो जाता है। जब एक दिन गाय जंगल की ओर जाने लगी तो लोग गाय का पीछा करने लगे। इसी दौरान जंगल के अंदर गाय को दूध गिराते देख लोग हैरत में पड़ गए। इसके बाद लोग उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि एक पत्थर है।
जब लोगों ने खुदाई करना शुरू किया तो शिवलिंग धीरे धीरे नीचे जाने लगा। मंदिर के पंडित ने बताया कि लोगों के काफी प्रयास के बावजूद भी शिवलिंग नहीं निकल पाया। लोग जितना गड्ढा खोदते शिवलिंग उतना ही नीचे जाने लगा। इसके बाद लोगों ने शिवलिंग को गड्ढे में छोड़ दिया और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दिया। परंतु वर्षों पुराना रहस्य आज भी लोगों के सामने दिखता है, जो धरती के करीब 10 फीट नीचे है, जहां बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, जहां पूजा अर्चना के लिए लोगों को सीढ़ी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। इसके बाद लोग बाबा भोले की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन थ्योरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।